मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आप सबका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो बहुत समय के बाद मैं ये व्लॉग लेकर आ रही हूँ आप लोगों के सामने। और इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। ऑफिस से ये टेरेस है ऑफिस का, और पीछे ये पूरी मुंबई दिखती है। तो जस्ट मैंने नाश्ता किया है, आज ऑफिस से लेके ही नाश्ता किया, वरना जनरली मैं लेकर आती हूँ अपना नाश्ता, टिफ़िन वगैरह लेकर आती हूँ। मगर आज मैंने ऑफिस में ही मेंदू वड़ा प्लेट खा ली, अच्छा था नाश्ता। तो इसका एक रीज़न भी है कि मैं यहाँ से घर नहीं जाने वाली हूँ, मैं यहाँ से सीधा हम लोग निकलेंगे अपने ट्रिप पे। तो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, ये सब कुछ आप लोगों को मैं शेयर करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल तो ऑफ़िस में हूँ, ऑफ़िस आवर्स में हूँ। ब्रेकफास्ट टाइम में अपने केबिन से बाहर आई हूँ, तो ब्रेकफास्ट टाइम है ये। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, बस अभी अंदर जाना है, काम है काफ़ी ऑफिस का ही। तो सोचा चलो थोड़ी बात कर लेती हूँ आपसे। तो व्लॉग में बने रहिएगा एंड तक, और आपको मालूम पड़ेगा हम लोग किधर जा रहे हैं, तो मिस मत करिएगा। और बहुत समय के बाद मैं जानती हूँ कि मैं अपना व्लॉग ला रही हूँ, और बहुत समय के बाद इंटरेक्शन कर रही हूँ आप लोगों से। तो चलिए फिर मिलते हैं, बने रहिएगा। तो देखिए, मैं ऑफ़िस से निकल गई थी, कुछ 11:30 पौने 12 का वक्त था, और मैं निकल गई हूँ। और नीचे ऑफ़िस से नीचे आने के बाद मैंने फटाफट टैक्सी पकड़ी, और टैक्सी वाले को बोला कि मुझे जाना है मुंबई एयरपोर्ट। तो रास्ते में ना इतना ट्रैफिक था कि मत पूछिए। और उधर से घर में जो मतलब घर में हस्बैंड और बेटी मम्मी सब लोग पहले ही सुबह ओला करके निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो देखिए, वो लोग पहुंच गए हैं, उनका फ़ोन आया था कि तुम कब तक आ रही हो। हम लोग अभी अभी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और चेक इन कर लिया है। तो फ़्लाइट हमारी थी शाम 4:30 बजे की। तो मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम था, कोई टेंशन नहीं थी। तो ट्रैफिक भी मिला रास्ते में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत था। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट टैक्सी से, और अच्छा खासा पौन घंटे का वक्त मुझे लग गया ट्रैफिक के चलते हुए। मगर एट लास्ट मैं आ गई हूँ, और आने के बाद मुझे बहुत शांति मिली। और ये लोग पहले ही पहुँच गए थे, कुछ 1-1.5 घंटे पहले ही पहुँच के ये लोग बैठ के वेट कर रहे थे मेरा। और जो सामान था ना, वो इन लोगों ने पहले ही चेक इन करवा लिया था, तो आराम से बैठे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बस मैं भी ऑफ़िस से निकल के सीधा यहाँ एयरपोर्ट आ गई हूँ, और अब अंदर मैं भी एंट्री ले लूँगी अपना टिकट और आईडी प्रूफ वगैरह सब दिखा के। तो ये देखिए, एयरपोर्ट के अंदर का व्यू भी देख लीजिए। तो ये हम लोगों का एनुअल ट्रिप है, जो कि हम लोग हर साल जाते हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे। नहीं समझे हैं तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। और ये देखिए, अवनी मुझे आ गई है लेने के लिए, और यहाँ देखिए मम्मी बैठी वेट कर रही हैं। ये देखिए, मम्मी यहाँ पे बैठी वेट कर रही हैं, और सामान सारा पहुँचा दिया है चेक इन में। और ये कुछ सामान है जो एरोप्लेन के मतलब अंदर जाएगा, हम लोग साथ में लेके जाएंगे, जो हैंड बैग्स होते हैं, तो वो साथ में रखे हुए हैं। तो बस मैं आ गई, तो अभी सबको शांति मिली कि चलो रचना भी आ गई है टाइम से, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी भी हमारे पास बहुत समय था। तो ये लोग नाश्ता करके नहीं निकले थे, कोई भी लोग खाली चाय बिस्किट खा के निकले थे जल्दी जल्दी। और मैंने ऑफ़िस में मेंदू वड़ा प्लेट खा ली थी। तो अब ये है कि अभी लंच टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खाने पड़ेगा, क्योंकि बहुत भूख लगाई थी। अच्छा खासा 2-2:30 बजे का वक्त था ये। तो हम लोग सीधा जा रहे हैं अभी लंच करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर ही। काफ़ी सारे आउटलेट्स रहते हैं खाने पीने के, तो वही सोच रहे हैं कि क्या खाएंगे, जंक फूड खाना है या रोटी सब्ज़ी खानी है। तो अभी वही डिसाइड हो रहा है, और बाकी मैं व्यू लेती जा रही हूँ एयरपोर्ट का। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं मैकडॉनल्ड्स में एक जगह पे, और यहाँ पे खा रहे हैं हम लोग बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, कोक, ये सब चीज़ें खाना शुरू करा है। तो क्योंकि एरोप्लेन के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं, आइटम्स मिलता है, तो यहीं से खा के जाएंगे। यहाँ पे भी कोई सस्ता नहीं था, एयरपोर्ट में भी काफ़ी कुछ कॉस्टली सब था, लेकिन अब खाना था तो फिर वही है, खा रहे हैं। तो मैकडोनल्ड ही हमने आउटलेट चुना, क्योंकि उसमें सब कॉम्बो मील आ जाता है तो अच्छा रहता है। तो अभी खा पी लिया है, और अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ, जिस गेट से हमें फ़्लाइट में जाना है। तो वो गेट हमारा था, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं, और वहीं से डायरेक्टली हमको बोलेंगे बोर्डिंग करने के लिए।
तो देखिए मैं आपको व्यू दिखाती हुई चल रही हूँ। और मैं तो सुबह 3:30 से जगी हुई हूँ, 6 बजे ऑफ़िस पहुँच गई थी, वहीं से डायरेक्ट यहाँ पे आई हूँ। तो बिल्कुल टायर्ड हो गई थी बहुत ज़्यादा, और उसके पहले पैकिंग वगैरह में भी काफ़ी समय लग जाता है जब पैकिंग वगैरह करते हैं। तो ये देखिए हम लोग वेट कर रहे हैं अपने बोर्डिंग के लिए। अभी अनाउंसमेंट होगा बोर्डिंग का, तब हम लोग जाएंगे फ़्लाइट के अंदर। यहाँ पे मम्मी कुछ फ़ोन आया है तो फ़ोन कर रही हैं, और चारों तरफ का भी व्यू है। और हमको अनाउंसमेंट हो गई है बोर्डिंग के लिए। तो देखिए सब पैसेंजर्स जा रहे हैं बोर्डिंग करने, तो हम लोग भी जा रहे हैं साथ में। तो ये देखिए और फ़्लाइट के अंदर हम लोगों ने देखिए बैठ गए हैं आराम से। अवनी ने अपनी विंडो सीट में बैठ गई है, मम्मी भी बैठ गई हैं, हम लोग सब एक ही रो में बैठे हैं। और इंडिगो की फ़्लाइट है हमारी, और हम लोग जा रहे हैं अजमेर, मेरे होम टाउन, यानी कि मैं जा रही हूँ मेरे मायके। तो मेरा मायका सबको पता ही है, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। तो बस वहीं पे हम लोग जा रहे हैं एनुअल ट्रिप पे अपने। और पूरे 1 साल के बाद मैंने छुट्टी ली है ऑफ़िस से। और लास्ट ईयर भी हम लोग मई में ही गए थे, मई मंथ में ही अजमेर गए थे, और इस साल भी ये मई मंथ ही है तो हम लोग अजमेर जा रहे हैं। और साल में एक बार छुट्टी तो भाई बनती है, और अवनी की समर वेकेशंस भी हैं, तो मैं भी एक बार ही साल में जाती हूँ, तो फिर लंबी छुट्टी लेती हूँ, बीच में बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। तो यही है मेरा कॉन्सेप्ट। और ये देखिए फ़्लाइट ने अपनी उड़ान धीरे धीरे पकड़ ली है। टेक ऑफ़ करने को देखिए, टेक ऑफ़ होने वाला है, और ये हो जाएगा टेक ऑफ़। और ऊपर जाके ना बादलों के बीच इतना सुंदर लगता है ना। तो लास्ट ईयर तो हम लोग ट्रेन से गए थे, इस बार हम लोग फ़्लाइट से जा रहे हैं। तो हम लोग इस तरीके से करते रहते हैं, कभी फ़्लाइट से जाते हैं, कभी ट्रेन से जाते हैं, जिसका जैसा टिकट्स मिल जाए। इस बार हमको ट्रेन के टिकट्स मिले ही नहीं, सच बताऊँ तो पूरी ट्रेन फुल हो गई थी, तो इसलिए फ़्लाइट्स का टिकट लेना पड़ा हमको। तो ये देखिए ऊपर से व्यू कितना सुंदर दिख रहा है ना, पूरी मुंबई दिख रही है। ये देखिए कितना सुंदर मुंबई का व्यू दिख रहा है। और ये जो सुंदरता है ना तो देखते ही बनती है। तो बस अभी 1.5 घंटे में जयपुर आ जाएगा, और हम लोग जयपुर पहुंच जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो जयपुर में है। वहाँ से फिर हम लोग टैक्सी करके अजमेर जाएंगे। तो जयपुर आ जाएगा हमारा कुछ 6:30 के आसपास। 4:30 की मुंबई से फ़्लाइट थी, 6:30 तक आ जाएगा। और ये फ़्लाइट ना 15-20 मिनट डिले भी थी। और ये देखिए अब हम लोग लैंडिंग भी कर रहे हैं। बीच का मैं आपको एरोप्लेन के अंदर का क्या ही दिखाती, कुछ था ही नहीं, हम लोग सो गए थे। तो बस ये लैंड कर रहा है जयपुर एयरपोर्ट में। ये देखिए वहाँ से टेक ऑफ़ किया, यहाँ का लैंड का मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। और ये आ गया है जयपुर का एयरपोर्ट। तो ये जो बस है इंडिगो की तरफ से ही होती है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, रनवे से। तो ये देखिए हम लोग बस में बैठ गए हैं, और ये देखिए मम्मी भी आ गई हैं, हस्बैंड भी आ गए हैं। बस फ़ौरन भर जाती है, सबको सीट्स नहीं मिल पाती हैं। तो देखिए काफ़ी लोग खड़े भी रहते हैं। तो मैं और अवनी फटाफट अपनी सीट ले ली थी भाग के, और ये देखिए हम लोग सीट पकड़ ली है और बैठ गए हैं बस में। अब ये बस रनवे से एयरपोर्ट जाएगी, जहाँ पे हमारा सामान, हमको बेल्ट आती है, बेल्ट में सामान हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये सामान वगैरह अभी हम लोग लेंगे, हमारी बेल्ट का भी नंबर अनाउंस हो गया था, वहाँ से सामान लेंगे हम लोग अपना, जो सूटकेस वगैरह थे। फिर हम लोग बाहर निकल के टैक्सी पकड़ेंगे। तो ये देखिए वेलकम टू द पिंक सिटी जयपुर। तो अब यहाँ से अच्छी खासा 3-3.5 घंटा लेगा टैक्सी वाला अजमेर पहुँचाने में। तो वही ये रात के आराम से हमको बज जाएंगे 11, 11:30, 12 तो बजेंगे, क्योंकि रात का खाना भी हम लोग रात में ढाबे में खा के ही वहाँ पहुँचेंगे, जिससे कि बस घर जाके आराम से सो जाओ। फिर अगले दिन से सारे काम वाम शुरू करने हैं घर के जो होते हैं। तो आज तो बस 12:30, 12 तक पहुँच जाएंगे, और फिर सोना ही है। तो ये था कि ढाबे से खाना खा के ही सीधा घर जाएंगे। तो ये देखिए जयपुर का एयरपोर्ट भी आप लोग देख सकते हैं, क्या मस्त है, बहुत ही मस्त था, बहुत ही कलरफुल
और जिस तरीके से राजस्थान में रहता है ये देखिए। और हम लोग अब आ गए हैं जयपुर के बाहर, एयरपोर्ट के बाहर आ गए हैं और हस्बैंड ने टैक्सी बुकिंग भी करा ली थी। तो वही हम लोग टैक्सी जो बुकिंग कराई थी ना, वहीं पे जा रहे हैं उसके पिकअप पॉइंट में। और पूरी अच्छी खासी देखिए शाम हो चुकी है और बहुत ही गर्म था। अंदर तो एसी था एयरपोर्ट के अंदर, लेकिन जब बाहर आए ना तो पूरा बॉइलिंग पॉइंट था टेम्परेचर, इतनी गर्मी थी। तो हर जगह ही गर्मी पड़ रही है इस वक्त, तो मुंबई हो चाहे जयपुर हो, कहीं पे भी हो, गर्मी का तो आलम बहुत ही बुरा है। तो बस यही है कि अच्छे खासे टाइम से हम लोग जयपुर पहुंच गए और अब हम टैक्सी हमारी खड़ी वेट कर रही है। टैक्सी पकड़ेंगे और सीधा ड्राइव करके अजमेर पहुंच जाएंगे। ये देखिए, एक रास्ते में ड्राइव करते करते ना हमने ड्राइवर को ये बोल दिया था कि हमको भैया एक ढाबे में रोक देना, हमको डिनर करना है। अच्छा, बीच में रुक के हमने एक जगह छोटी सी जगह में चाय पी ली थी मैंने और मम्मी ने, क्योंकि चाय के बिना मेरी और मम्मी का तो काम ही नहीं बनता है। तो एक एक कप चाय पी ली थी और अब ये हमने ड्राइवर को बोल दिया था भैया एक ढाबे में रोक देना। तो ये ड्राइवर ने हमको एक जगह पर रोका है। तो ये है देखिए, ये देखिए होटल हाईवे किंग ढाबा, होटल हाईवे किंग ढाबा है। और यहाँ पे चारों तरफ दुकानें भी थी, मॉल टाइप। देखिए कितना सुंदर है, फाउंटेन भी है, बहुत ही सुंदर ब्यूटी थी यहाँ पे, बहुत ही सुंदर था। उसका जो पूरा एटमॉस्फेयर था ना, देखते ही मन कर रहा था बस यहीं बैठ जाओ, हवा खाओ ठंडी ठंडी। तो बस ये जो होटल है ना, इसका नाम है होटल हाईवे किंग ढाबा और इसके चारों तरफ ये सारे आउटलेट्स थे। तो देखिए हम लोग ढाबे में घुस आए हैं डिनर करने के लिए। ये नाम को ढाबा है लेकिन अच्छा खासा ये होटल ही था, लेकिन बिल्कुल ढाबे जैसा ही इसके प्राइस थे, ज़रा भी हाई प्राइस नहीं थे, कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं था। और जो खाना था ना इसका मैं क्या ही बताऊँ, क्या ज़बरदस्त खाना था सच में। और जो ढाबा स्टाइल नहीं खाना होता है वैसा खाना था और बहुत ही मज़ा आ गया खा के। मतलब कहते हैं कि बहुत समय के बाद ऐसा ढाबे वाला खाना खाने को मिला राजस्थानी। तो बस मैं और मम्मी अवनी बैठे हैं, हस्बैंड, और ऑर्डर दिया है। तो मनचाओ सूप दिया था, मसाला पापड़ दिया था और दाल मखनी और पालक पनीर, जीरा आलू, बटर रोटी, ये सब खाना का ऑर्डर दिया था। तो वही सब आ चुका है और हम लोग ने खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत तेज़ कड़ाके की भूख लगाई थी, क्योंकि दोपहर में मैकडोनल्ड से खाया था। तो उसके बाद अब सीधे अब खा रहे हैं। तो बस अब यहाँ से सीधा खाएंगे और सीधा जाएंगे अजमेर। यहाँ से कुछ रह गया है, अभी 1 घंटे का सफ़र और रह गया है अजमेर का। तो बस यही था मेरा ट्रैवलिंग का व्लॉग। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, छोटा सा व्लॉग था। और अब मैं जो भी व्लॉग्स डालूँगी, थोड़े बहुत जो भी कोशिश करूँगी डालने की, वो अजमेर के ही आएंगे। तो चलिए, टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। बाय एंड टेक केयर।